नमस्कार। तो चलिए थोड़ी बात और आगे बढ़ाते हैं। बात लगभग पूरी हो ही चुकी है। श्रीपाद मंडपम बन गया है, विवेकानंद स्वामी की मूर्ति के लिए मूर्ति मंडपम है, सभा मंडपम है, परिक्रमा मंडपम है, सब बन गया है। साथ ही एक ध्यान मंडपम भी बना है। जो लोग शिला स्मारक पर गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि पूरी शिला में नीचे की ओर एक प्राकृतिक गुफा जैसी बनी हुई थी, खाली रिक्त स्थान। और एकनाथ जी का कब से यह सोच था कि यहाँ एक ध्यान मंडपम बनेगा जिसमें कि लोग शांति से बैठकर आत्म चिंतन कर सके, अंतर्मुख हो सके। और उसके साथ जब सब कुछ तैयार था तब कल हमने बात देखी कि एकनाथ जी ने कहा था मुझे ध्यानस्थ मूर्ति नहीं चाहिए, और सभी समिति ने भी उसको एक मत से हाँ कहा था, क्योंकि वह ऐसी मूर्ति चाहिए जो ध्यान में से जैसे ही साक्षात्कार हुआ और स्वामी जी को अपना ध्येय प्राप्त हुआ, जीवन मार्ग प्रशस्त हुआ, वह उठ खड़े हुए उस ध्येय की ओर जाने के लिए। तो ऐसे वक्त जब व्यक्ति उठ के खड़ा होता है कि अब मैं तैयार हूँ और चल पड़ा हूँ, वैसी मूर्ति, वैसी प्रतिमा सबको प्रोत्साहन देगी, सबको मार्गदर्शन देगी, सबको प्रेरणा देगी। फिर ऐसे बने कैसे? तो चित्रकारों से चित्र बनवाए गए, फिर बड़ी मुश्किल से एक चित्र पसंद आया, फिर 8 मूर्तिकारों से 8 मूर्तियाँ बनाई गई मिट्टी की, उसका उन्हें खर्चा दिया गया जो भी आया होगा कम ज़्यादा। और फिर 2 लोगों की पसंद आई और दोनों को ब्रांस की मूर्ति वैसी करने का आदेश दिया गया। अब 2 क्यों? वही फिर से एकनाथ जी की दूरदृष्टि और बैकअप प्लान जो हमारे पास कभी होता ही नहीं है। वो होता है तो कभी समस्या ही नहीं आती। तो कुछ ना कुछ तो मन में था कि 2 मूर्तियाँ बनेगी तो भी एक का और कुछ कर सकता हूँ। और 2 क्यों? उनका ऐसा एक विचार था एकनाथ जी का कि जब यह मूर्ति जो चबूतरा बन चुका है उस पर खड़ी होगी, और मूर्ति खड़ी होने के बाद मूर्ति की दृष्टि सामने श्रीपाद मंडपम में सीधे माँ के चरणों में ही पड़ रही है, ऐसा ही होना चाहिए। तो एंगल सब कुछ ऐसे जमना ज़रूरी है। वह सब कुछ मूर्ति की ऊंचाई पर और उस दृष्टि पर निर्भर था। और एक मूर्ति थोड़ी सी ऊंची बन गई। ऊंची बनने के कारण वो एंगल गलत हो रहा है, और ना वह दृष्टि एक स्वामी जी की श्रीपाद चरणों पर है। तो श्रीपाद पाद पर नहीं है तो फिर वो नहीं लगेगी, उसको पेटी में बंद करके रख दिया गया, क्योंकि उसका कुछ तो होना ही था। और वो क्या हुआ है वो मैं बताऊंगी ज़रूर आपको। और यह एक मूर्ति लगने के बाद और उसका उद्घाटन शुरू हुआ, और कहाँ तो 63 से बात शुरू हो चुकी थी, और जन्मशती पर्व पर आते आते हमें यह काम पूरा करना था 1963 में। वहाँ कहाँ 6 नवंबर 1964 को तो पहली छेनी हथौड़ी चली, 67 को तो शिला पर हम पहुँचे, और 2 सितंबर 1970 को उसका उद्घाटन हुआ। और ये उद्घाटन 15 दिन तक चला। वीवी गिरी और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष के हाथों वहाँ उद्घाटन हुआ, और समापन इंदिरा गांधी के साथ हुआ, क्योंकि इन सब को एक साथ एक मंच पर एक तो लाना नहीं चाहते थे, कोई राजनीति उसमें नहीं लाना चाहते थे, कोई भेदभाव वाली बात उसमें लाना नहीं चाहते थे। इसलिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग समय उन्होंने बुलाकर और उस पूरे शिला स्मारक का एक पूरा अच्छे से वह देख सके, वहाँ रह सके, रुक सके, ऐसा पूरी योजना बनाई थी एकनाथ जी ने, ताकि सबको पता। और इतने दिन चलने के कारण वह उत्सव बहुत जन जन तक पहुँचे, जन जन भी आए और एक तीर्थस्थली का रूप प्राप्त कर ले। तो यह उद्देश्य भी पूरा हुआ। और 2 सितंबर क्यों रखा था यह भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि वह दिन था तिथि के अनुसार स्वामी विवेकानंद के शिकागो के वैश्विक धर्म परिषद में, सर्वधर्म परिषद में भारत माँ को उसका सम्मान वापस देने का दिन था, गर्वोन्नत होने का दिन था, हमारे लिए प्रेरणा का और हमारे लिए अत्यंत जिसे कहना चाहिए गर्व और अभिमान वाला, ऐसा हम अपनी भारत माँ के लिए कुछ कर सकते हैं ऐसा बताने वाला वो दिन था। और आज वह दिन है तारीख से 2 सितंबर को उद्घाटन हुआ, 15 दिन तक चला, 17 तक चला है, परंतु आज वह दिन है तारीख से जिस दिन स्वामी जी ने, विवेकानंद स्वामी ने यहाँ से जब उठ खड़े हुए, उसके बाद उनको काफ़ी लोगों ने सहायता दी, बहुत लोगों ने उनको मदद की, और यह तय था कि आप वहाँ जाकर धर्म सभा में बोलिए। अनेक पंथ के अनेक लोग जा रहे हैं स्वामी जी, परंतु हमारे सनातन धर्म का, हमारे वैदिक संस्कृति का यदि कोई सही ढंग से वहाँ रख सकता है, सही रूप में वहाँ प्रस्तुत कर सकता है तो वह आप है। तभी जाकर विश्व को पता चलेगा
कि हमारा हिंदू धर्म क्या है। और स्वामी जी इसलिए निकल पड़े थे, और स्वामी जी को यह पक्का पूरा विश्वास था कि इस एक कारण मेरी भारत माँ गर्वित होगी, और मेरी इस भारत माँ के जो सुपुत्र नींद में हैं, सोए हैं, खुद को असहाय समझ रहे हैं, उनको जगाने का काम मैं कर सकता हूँ, उनमें प्रोत्साहन उत्साह लाने का काम मैं कर सकता हूँ, उनको प्रेरणा देने का काम मैं कर सकता हूँ। जाते जाते एक बात सहजादा इसलिए बताती हूँ कि स्वामी जी को गीता तो स्वामी जी में रची बसी थी, गीता की तो कितने सारे तत्व स्वामी जी के आचरण में हमें दिखते हैं, परंतु स्वामी जी को जो उस वक्त बहुत ज़्यादा अपना सा लगने वाला श्लोक था, जिसे वो बहुत पसंद करते थे, वो दूसरे अध्याय का वह श्लोक था जहाँ श्री कृष्ण हतबल से शस्त्र नीचे रख कर, जिसे कहते बिल्कुल हताश से बैठे हुए रथ में और कह रहे हैं कि मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं और मैं अब शस्त्र नहीं उठा सकता है कृष्ण। और तब कृष्ण जो उनको कहते वह श्लोक जो है कि तू नपुंसक बन के बैठा कैसे रह सकता है, उठ। तो यह जो प्रताड़ित करने वाला भाव था और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला भाव था, मेरे भी देश बांधवों को ऐसा ही कुछ करने के बाद यह जगेंगे। जब अन्य लोग कहेंगे कि भारत का धर्म इतना श्रेष्ठ है, तब शायद ये जगेंगे कि अरे हम इतने श्रेष्ठ हैं, हमें तो पता ही नहीं, हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। यह एक भाव स्वामी जी को वहाँ ले गया। इस शिला से तो शिकागो के मंच तक का प्रवास स्वामी जी का बिल्कुल भी सहज नहीं था, आसान नहीं था, कंटक भरी राह थी। बहुत सारी समस्याएं तो थी ही, लोग अपमानित भी कर रहे थे, प्रताड़ित भी कर रहे थे, हंस भी रहे थे। उनके लिए तो वो देश अंधविश्वासियों का देश था, सांप बिच्छू खाने वालों का देश था, कपड़ों की जगह पत्ते पहनने वाले का देश था, ऐसा उसका चित्र उनके सामने रखा था। तो वहाँ से आए किसी संत को वो मान ही नहीं सकते थे कि यह कोई इतना बड़ा वैश्विक गुरु बन सकता है। तो कितना कुछ सहन किया स्वामी जी ने, आप जानेंगे कभी, मुझे मौका है तो मैं कुछ प्रसंग बताऊंगी जो हमको प्रेरणा देते हैं। हम समझ सकते हैं कि वह क्यों इतना महत्वपूर्ण है दिन हमारे लिए। और मंच पर जब स्वामी जी खड़े रहे, मैं वहाँ गई हूँ, सौभाग्य से मैं वहाँ गई और वहाँ माथा टेकने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो अनुभूति, वो सब हॉल देखा और सोच नहीं सकते क्या लगा होगा। वहाँ पर सभागार में खड़े हजारों लोगों ने करतल ध्वनि से खड़े होकर और स्वामी जी का अभिनंदन किया। किस वाक्य पर? तो अमेरिका के मेरे बहनों और भाइयों। यह वाक्य कोई पहली बार स्वामी जी नहीं बोलते, इसके पहले 4 लोग बोल चुके थे, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, 4 लोग बोल चुके थे। पर स्वामी जी का यह वाक्य, यह अंतःकरण से अंतःकरण तक पहुंचा हुआ, हृदय से हृदय को मिलाने वाला वाक्य था, सिर्फ जिह्वा पर से गए हुए शब्द नहीं थे। क्यों ऐसा था? क्योंकि वह हमारे सनातन धर्म का वाक्य था। सर्वे भवन्तु सुखिना कहने वाली संस्कृति का वाक्य था, हम सबके लिए मांगते हैं। वह वाक्य उस श्री कृष्ण ने कहा हुआ था कि मैं सब में हूँ और सब मेरा अंश है, और जब मैं और तुम, हम दोनों एक ही का अंश है, तो हम भाई बहन ही तो हुए। इस भाव से गया हुआ वह वाक्य था, इसलिए वह स्टैंडिंग ओवेशन था। और उसके बाद जो कुछ स्वामी जी ने किया वह विश्वविख्यात, वह जो वैश्विक उद्बोधन है उसको हम कल ज़रूर देखेंगे संक्षिप्त में। तो यह होते होते आज के दिन हमको वह माँ का गर्वित मस्तक, गर्वोन्नत मस्तक माँ का देखने को मिलता है। और उसके बाद ऐसे स्वामी जी ने जो कुछ किया और जो जन जागरण किया, वह जो भाव था कि उठो जागो और ध्येय को प्राप्त होने तक चल निकलो, चल पड़ो, उस भाव की उस मूर्ति को माननीय एकनाथ जी ने वहाँ खड़ा किया है। आप यदि जाकर देखेंगे तो आप समझ सकेंगे उस चीज़ को। जिन्होंने देखा है वो अब इस दृष्टि से देखना, उसे याद करना कि एक पैर आगे निकले हुए स्वामी जी एकदम से ऐसे चलने की कड़क मुद्रा में, हाथ आगे, और ध्येय प्राप्ति और दृष्टि उस ध्येय की ओर, जैसे मुझे सब कुछ मिल गया, बस मैं चल निकला हूँ। वह जो भाव है वह हमको प्रेरणा देता है, वह हमको कहीं ना कहीं आश्वस्त करता है, वह हमको कहता है कि ऐसे ही चल निकलो, अपना ध्येय निश्चित करके उसको ज़रूर प्राप्त करोगे, निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। और यह जो एकनाथ जी का भाव था, यह एकनाथ जी का भाव लेकर और वह प्रतिमा
साकार करती है उस भाव को वहाँ। और जब वहाँ हम पहुँचते हैं तो हमें भी वह प्रतिमा कुछ ऐसा ही कहते हुए दिखती है, और फिर हम उस प्रतिमा के आगे नतमस्तक होते हैं, भाव से, पूर्ण भाव से, शरणागत भाव से कहते हैं कि हाँ स्वामी जी, जो आपने मार्ग दिखाया है हम उस पर चल सके, यही हमारी प्रेरणा हमारे साथ बनी रहे, और इसीलिए यह प्रेरणा बनी रहे और उस पर चल सके, ऐसे युवकों को तैयार करना है। यह भाव जो एकनाथ जी का था उसको हम बाद में देखना शुरू करेंगे, क्योंकि उस दूसरे उनकी योजना को भी आने वाले वर्ष में 50 साल पूरे होने वाले हैं। उसकी बात मैं कब करूँगी नहीं पता, शायद उसका भी एक 4 दिन का या 5 दिन का ऐसा हम समय लेके काम करें उस पर, जब वह दिन आएगा तब। उसके पहले और किसी बात पर मैं बात कर सकती हूँ। कल शायद विश्व बंधुत्व पर थोड़ी तो बातें हों हमारी, और हम उस ओर बढ़ें। और यह शिला स्मारक की कथा मैं यहीं पूरी करती हूँ, और आप सबका हृदय से आभार मानती हूँ। सुना उनका, सराहा उनका तो बहुत ज़्यादा, मेरी तो इतनी योग्यता ही नहीं थी, क्योंकि ये मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, ये तो तेरा तुझको अर्पण वाला ही भाव है। स्वामी जी की प्रेरणा है, स्वामी जी का कार्य है, और स्वामी जी का कार्य थोड़ा भी बहुत मैं कर सकूँ यह भाव है। मैं किसके साथ जुड़ के कैसे कर रही हूँ और आपको भी वहाँ से प्रेरणा मिलेगी, इसकी चर्चा हम ज़रूर करने वाले हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मनपूर्वक आभार।